अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है हीट पंप के बारे में। अब हीट पंप भी एक डिवाइस है। देखते हैं कि हीट पंप क्या है, कैसे काम करता है, इसके मकासद क्या है। तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप बुनियादी तौर पे सेम साइकिल पे काम कर रहे होते हैं, मगर इनके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। अब जो अगर हम कहें कि पहले रेफ्रिजरेटर का ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर लें, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रेफ्रिजरेटेड स्पेस का टेम्परेचर कम रखना इसका मकसद है कि एक चीज ठंडी है और आप उसका टेम्परेचर मजीद कम रखना चाहते हैं, वहां से हीट निकालेंगे। यानी आप जो आपके पास रेफ्रिजरेटेड कंपार्ट आपका होता है फ्रिज का, वहां से हीट फर्दर निकालते रहते हैं। पहले उसका टेम्परेचर कम है, मजीद हीट वहां से निकालते जाते हैं। ये जो डिस्चार्ज है हीट का, आप उसे जाहिर है बाहर जो आपके कंप्रेसर के थ्रू से बाहर जालियों के जरिए बाहर फेंका जाता है, यानी हायर टेम्परेचर मीडियम पे उस हीट को बाहर फेंक दिया जाता है। ये जो हिस्सा है यानी हीट को आप जो डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे नेसेसरी पार्ट ऑफ ऑपरेशन है। यानी इतना, मगर इस मकसद के लिए नहीं हमने फ्रिज बनाया। फ्रिज का मकसद क्या था कि जो चीज हमारा रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट है वहां से हीट निकाली जाए। बात समझ आ गई? वो हमारा बेसिक मकसद है। आपका पास वो हीट क्या करते हैं उसको, वो तो जाहिर हमने उसे यूटिलाइज नहीं करना, हमने बाहर फेंक दिया है। ये हमारा पर्पस नहीं था, मगर ये ऑपरेशन का एक लाजमी हिस्सा माना जाता है। ठीक है। अब मगर जब मैं हीट पंप की बात करता हूं, तो हीट पंप क्या करता है कि एक हीटेड स्पेस को हाई टेम्परेचर पे ही मेंटेन रखना है। बात समझ गए? रेफ्रिजरेटर एक कूलिंग स्पेस को मजीद लो टेम्परेचर पे मेंटेन रखता है, जबकि हीटेड पंप एक हाई टेम्परेचर स्पेस को हाई टेम्परेचर पे मेंटेन रखता है। अब आपके पास ये कैसे होता है कि आप बुनियादी तौर पे हीट अब्सॉर्ब करते हैं। अब वो हीट जाहिर है आपने बुनियादी तौर पे, ये हीट जनरेटिंग डिवाइसेस नहीं है, ये हीट ट्रांसफर डिवाइसेस हैं कि हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाए। अब वो कैसे? जैसे ये आपके पास हीट पंप क्या करेगा, लो टेम्परेचर सोर्स, जैसे आपके पास वाटर वेल है या बाहर सर्दियों का मौसम है, तो वहां से हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा और ये हीट सप्लाई करेगा आपके अंदर, जहां पे आपको जरूरत है, घर के अंदर, जहां पे आप हाई टेम्परेचर चाहते हैं विंटर्स के अंदर। बात समझ आ गई? अब इसकी मिसाल, देसी सी मिसाल ऐसे ही है कि आप अपने रेफ्रिजरेटर का दरवाजा, आप जो उसके विंडो है वो घर की खिड़की के बाहर लगा के खोल दें, यानी रेफ्रिजरेटर की विंडो आपने खोल दी है। अब क्या होगा कि वो जो बाहर आपके पास कोल्ड साइड एयर है विंटर में, अब वह बुनियादी तौर पे हीट पंप का काम करेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर ने तो अब रेफ्रिजरेटर वो जगह नहीं रही, बल्कि वो बाहर सारा इलाका बन गया। अब वो वहां से हीट को, उस सारे को ठंडा करने की कोशिश करेगा। तो वो बाहर को जब ठंडा करने की कोशिश करेगा तो वहां से क्या अब्सॉर्ब करेगा? हीट। और उस हीट अब्सॉर्ब हीट को घर के अंदर भेज देगा रिजेक्ट का, यानी जो आप एक तरह से रेफ्रिजरेटर की रिजेक्टेड हीट होगी, अब वो घर के अंदर जा रही है। तो ये सादा सी मिसाल थी समझाने के लिए कि हीट पंप काम कैसे करता है। कि घर के बाहर समझो एक रेफ्रिजरेटर खुला रखा हुआ है और उसकी जो आपके पास गर्मी फेंकने वाली जालियां वो घर के अंदर है, तो वो अब बाहर को जाहिर है रेफ्रिजरेटर है, बाहर को ठंडा करने की कोशिश करेगा, तो उसमें से हीट को जज़ब करेगा और वो जज़ब शुदा हीट घर के अंदर भेज देगा। तो इसी तरीके से हीट पंप की कारकर्दगी देखनी हो तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखी जाती है, आउटपुट ओवर इनपुट। अगर अब आप ये टूल देखें तो ये दरमियान वाला हिस्सा सेम रेफ्रिजरेटर वाला है, जिसमें कंप्रेसर था, कंडेंसर था, आपके पास थ्रॉटलिंग नॉब थी, या और देन आपका एवापोरेटर था। अब आपके पास कोल्ड एनवायरनमेंट है, आप यहां से हीट चली, अब आपके पास आपने वर्क किया और आप वहां पे हाई हीट में उसे ले गए। यानी तो अब ये जो कंसेप्ट है बुनियादी तौर पे, इसमें आउटपुट क्या है? ये QH, क्योंकि मुझे घर के अंदर ज्यादा हीट लेके जानी है, ये मेरा आउटपुट है। इनपुट मेरा वर्क है, तो आप आउटपुट ओवर इनपुट का टूल लगाएंगे, यहां से QH आ जाएगा, नीचे वर्क नेट हम जानते हैं QH माइनस QL होता है। अब अगर आप कहें कि एयर, आइए एक हीट पंप की मिसाल देखते हैं। ये हीट पंप घर से बाहर इंस्टॉल है, इसका बेसिक मकसद सिर्फ हीट को ट्रांसफर करना है। जैसे सर्दियों में घर से बाहर को हीट लेगा और उसको घर के अंदर भेजेगा।
बेसिक इसमें भी एक कंडेंसर और एक आपके पास एवापोरेटर प्लेस है। अब जनाब बिल्कुल ये रेफ्रिजरेटर की तरह काम करता है मगर एक रिवर्स मेथड पे काम कर रहा होता है। अब क्या है, घर के अंदर से हीट ले रहा है और बाहर अंदर भेज रहा है गर्मियों में। मगर जब हम सर्दियों की बात करेंगे तो बिल्कुल उल्टा काम करेगा कि बाहर से हीट लेके अंदर भेजेगा। और जो आपके एयर कंडीशनर और हीट पंप का कंसेप्ट अगर हम देखें, एयर कंडीशनर बुनियादी तौर पे रेफ्रिजरेटर ही है, यानी उनकी रेफ्रिजरेटिंग स्पेस पूरा कमरा होती है, पूरी बिल्डिंग होती है, या जहां पे यानी आपके पास रेफ्रिजरेटर जो होता है वो फूड कंपार्टमेंट की बजाय पूरे कमरे को ठंडा करे तो वो आपका एयर कंडीशनर हो गया। अब जो विंडो एयर कंडीशनिंग यूनिट होता है वो कमरे की हीट को जज़ब करता है और कमरे से बाहर फेंक देता है, ऐसे ही है ना? ठीक है। अब अगर यही एयर कंडीशनिंग यूनिट को आप उल्टा इंस्टॉल कर दो तो वो हीट पंप का काम करेगा क्या, कि भाई आपके पास बाहर से हीट अब्सॉर्ब करेगा और कमरे के अंदर फेंक देगा। अब हमारे पास बहुत सारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऐसे आते हैं जिनमें कंट्रोल्स होते हैं कि उनका रिवर्स हो जाता है ऑपरेट, यानी सर्दियों में वो आपके कमरे को गर्म करेंगे और गर्मियों में आपके कमरे को ठंडा करेंगे। तो ये अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि एक ही यूनिट के साथ हम हीट पंप और एयर कंडीशनर का काम ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।